अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। ईद स्पेशल में आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार मटन कढ़ाई की रेसिपी देने जा रही हूँ। लाहौरी मटन कढ़ाई। आए देखते हैं इसे हमने कैसे तैयार की। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। आज मैं आपको ईद स्पेशल में बहुत ही मज़ेदार मटन कढ़ाई की रेसिपी देने जा रही हूँ। ये मेरी अपनी रेसिपी है। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। 1.5 kg मैंने मटन का गोश्त लिए, अच्छी तरह से धो के इसका पानी जो है वो अच्छी तरह से ड्रेन होने दें। उसके बाद हम इतने स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे। मैं इसमें 2 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट डालूँगी और 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा इसमें, और लेमन जूस। एक बड़ा साइज़ का लेमन ले लें या 2 छोटे ले लें। अच्छी तरह से इनको मैं मैरिनेट करके, इन सब चीज़ों को की मैरिनेशन करके गोश्त को तकरीबन आधे घंटे के लिए मैं रख दूँगी। आधे घंटे की मैरिनेशन के बाद हम इसको पकाना शुरू करते हैं। इसके बाकी स्पाइसेस में मैंने 4 से 5 टमाटर लिए हैं। इनकी मैंने प्यूरी बना ली है। आप चाहें तो काट के भी डाल सकते हैं। एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया है, इसको मैंने बिल्कुल ग्राइंड कर लिया है। ये जाएगा इसमें। नमक जाएगा 1 टेबलस्पून। उसके बाद में ज़रूरत पड़ी तो हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया है। 1 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर लिया है। कुछ लोग कढ़ाई में हल्दी नहीं डालते, लेकिन मैं यूज़ करती हूँ। इसके अलावा 1 टेबलस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर जाएगा और 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर जाएगा। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें भुना कुटा धनिया लिया है। और इसके होल स्पाइसेस में 2-3 सिनेमा स्टिक्स लिए हैं, 3-4 लौंग लिए हैं, 8 से 10 मैंने काली मिर्चें और 2-3 मैंने छोटी इलायचियाँ ली हैं। इसके अलावा 1 टेबलस्पून इसमें मैं ज़ीरा डाल रही हूँ साबुत। तो ऑयल में बना रही हूँ मैं, आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। कुकिंग ऑयल डाल दें, तकरीबन 1 प्याली इसमें कुकिंग ऑयल जाएगा। साथ ही जो हमने मैरिनेट किया हुआ मटन है वो डाल दें। अच्छी तरह से भुनाई कर लें। इस कढ़ाई में भुनाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैरिनेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसकी अच्छी तरह से भुनाई करें। तो हमारा अच्छी तरह से भुन गया है। अब इस टाइम पे जो स्पाइसेस हमने लिए थे वो सब डाल दें और जो हमने प्याज ली है वो डाल दें। प्याज के साथ भुनाई करें अच्छी तरह से। प्याज की भुनाई हो गई है, स्पाइसेस डाल दें। 2 टेबलस्पून जो मैंने भुना कुटा धनिया लिया है ये डाल दें। रेड चिली पाउडर डाल दें। हल्दी पाउडर डाल दें। नमक डाल दें। हाफ गरम मसाला मैं भी डालूँगी, हाफ मैं बाद में डालूँगी। और ब्लैक पेपर डाल दें। अच्छी तरह से भुनाई कर लें। भुनाई आपने इतनी ज़्यादा करनी है कि सब चीज़ें डालकर दोबारा से ऑयल जो है वो ऊपर आना शुरू हो जाए। तो आप देख सकते हैं ऑयल जो है वो हमारा आना शुरू हो गया है। गोश्त हमारा अच्छी तरह से भुन गया है स्पाइसेस के साथ। अब जो मैंने टमाटो प्योरी बनाई हुई है वो डाल दें, और मैं पानी वगैरह ऐड नहीं करूँगी। उसके अंदर ही हमारा गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल जाएगा। तकरीबन 15 मिनट की मैं इसको सीटी देने लगी हूँ, और जैसे ही ये टेंडर होता है गोश्त मैं आपको दिखाती हूँ। लिड दे दें। गोश्त अच्छी तरह से हमारा गल गया है तकरीबन 15 मिनट की विसल के बाद। अब इस टाइम पे इसमें मैं दही डालूँगी, हाफ कप दही डालूँगी। इसके साथ भुनाई कर लें अच्छी तरह से। जूलियन कटिंग में अदरक लिए मैंने वो डाल दें।
और धनिया डाल दें। जो हमने हाफ़ गरम मसाला बचाया था वो डाल दें। और बस ये तकरीबन रेडी है। सिर्फ हमने जो हमने दही डाली है उसको अच्छी तरह से उसका पानी ड्राई करना है। पाँच मिनट हो गए इसको दोबारा से पकते हुए और मटन कढ़ाई हमारी बहुत ही मज़ेदार मटन कढ़ाई तैयार है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये ईद स्पेशल रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।